ओके, नमस्कार। मैं ए.के. सिंह। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम आप फिलॉसफी पढ़ते हैं कोचिंग वाले के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो और कैसी आपको फिलॉसफी की क्लासेस लग रही है, ये ज़रूर मुझे बताया करो, ज़रूर से ज़रूर, मैं जिससे कि मैं अपने आप को और अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। कितना आपको समझ में आ रहा है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारे के सारा सिलेबस मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर करा रहा हूँ। और आपको क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराए हैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, विगत एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और जिनके आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस यहाँ पे हुए हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? भारतीय दर्शन को हमने पढ़ा है, उसके एमसीक्यू पढ़े हैं। कल मैंने क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको पढ़ाया था आपके वेदों के जो वेदों का जो बेसिक दर्शन है उसके बारे में बात की थी। तो बहुत सारी बातें उसमें हुई थी और बहुत सारी डिस्कशंस हुई थी। आप हम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं उपनिषद। उपनिषदों की बात वेद में मैंने की थी, क्योंकि वेद का ही एक हिस्सा है। मैंने वेद साहित्य जब आपको पढ़ाया था, वैदिक साहित्य का लास्टवा जो पार्ट था, चौथावां पार्ट था, उसको मैंने कहा था उपनिषद। ठीक है, क्या कहा था? उपनिषद। इसीलिए ये वेदों के लास्ट में है, इसलिए उपनिषदों को क्या बोलते हैं? वेदांत। वेदांत मतलब वेदों के अंत में, वेद वेद के अंत में जुड़ने वाले को क्या बोलेंगे हम? वेदांत। वेद के, वेद प्लस अंत, तो इनको हम क्या बोलते हैं? वेदांत भी बोलते हैं। और भी इस उपनिषद की बहुत सारी बातें हैं। उप प्लस नी प्लस सद, ऐसे कुछ धातुओं से मिलके बना हुआ है, जिसका उप का नज़दीक क्या मतलब होता है? नज़दीक। तो अगर इसका आपका साहित्यिक मीनिंग आपको बताया जाए उपनिषद का, तो उपनिषद का साहित्यिक मीनिंग और दार्शनिक मीनिंग ये होता है कि गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसको हम कहते हैं उपनिषद। क्या? उपनिषद। जो गुरु और शिष्य की परंपरा थी भारतीय संस्कृति में, उस गुरु और शिष्य की परंपरा से एक ग्रंथ रचे गए। गुरु शिष्य जिज्ञासु था, गुरु से सीख रहा था ज्ञान। उस ज्ञान को क्या था? उस ज्ञान को रचा गया, उस जिस ग्रंथों में रचा गया, उन ग्रंथों को क्या कहा गया? उपनिषद कहा गया। गुरु शिष्य परंपरा एक वैदिक सब परंपरा है भारत में, जो आगे तक चलती आई। श्री कृष्ण ने भी गीता का जब उपदेश अर्जुन को दिया, तो अर्जुन को अपना शिष्य माना था और वो अर्जुन के गुरु बने थे। गीता को उपनिषदों का सार कहते हैं। ठीक है, सारे के सारे उपनिषदों का सार उपनिषद। और क्या होते हैं उपनिषदों? कितने होते हैं? उपनिषदों की जो एक्चुअल काउंटिंग है वो विवादास्पद है। कई बहुत सारे उपनिषद वैदिक परंपरा में मिलते हैं, लेकिन हमने क्या पे क्या लिखा है कि मुक्ति को उपनिषद, एक उपनिषद है, उसका नाम क्या है? मुक्ति को उपनिषद। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। तो हम इसी संख्या को लेके चलेंगे। कितनी संख्या है? 108 संख्या है उपनिषद के बारे में। उपनिषद देखो, जो तुम्हारे तीन जो मैंने पढ़ाए थे संहिता, दोबारा से लिख देता हूँ, कल ही बात की थी। एक तो आपकी संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक। इनमें तो क्या था कि इसमें जो भौतिक जीवन से संबंधित कर्म कांड किए जाते थे, वो कर्म कांड इसमें समझाए गए थे। क्या समझाए गए थे? कर्म कांडों से रिलेटेड थे। लेकिन उपनिषद जो लास्ट वाला पार्ट था, उपनिषद वेदों का, उपनिषद में क्या था? ये ज्ञान से संबंधित था। ज्ञान कैसा? आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। कल मैंने आपको नचिकेता और यम की कहानी सुनाई थी, अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो उसमें नचिकेता क्या कर रहा है कि नचिकेता बालक है, छोटा सा 8-10 साल का बच्चा है, जिसके पिता थे वाजस्रवा। वाजस्रवा ने बूढ़ी गायों को जब ब्राह्मणों को दान दिया, तो वो कहाँ गए थे? यमलोक गए थे। और यमलोक में जाकर उसने यम से जो प्रश्न किए थे, वो ज्ञान से संबंधित प्रश्न किए थे, आत्मा और परमात्मा से संबंधित प्रश्न किए थे कि आदमी मर के कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को चलायमान कौन कर रहा है। तो जब हमें ये पता चल जाता है, अस्तित्व के रहस्यों के बारे में जो पता चलता है, तो उससे क्या पता चलता है? उसी को हम एक्चुअल ज्ञान कहते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है मेरे शरीर के अंदर, मानवीय शरीर के अंदर, जिससे हमें शरीर गतिमान रहता है?
तो वो उस चीज़ को वो ही मैं हूँ जिसको चेतना, आत्मा या दूसरे शब्दों में बहुत कुछ कहा जा सकता है, उसको जान लेना ही ज्ञान है। यहाँ पर ज्ञान का मतलब कोई भी आपको ये नहीं समझोगे कि फिलॉसफी या हिस्ट्री के कोई फैक्ट रख लिए, ठीक है। तो उपनिषदों में क्या था, ज्ञान था। बहुत सारे दार्शनिक हुए, बहुत सारे दार्शनिक हुए। भारतीय जो दर्शन का जो मूल स्रोत है, मूल जनक है, मूल जहाँ से भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वो सारे के सारे उपनिषद हैं। इनको अलग अलग दार्शनिकों ने और अलग अलग विद्वानों ने ज्ञान का क्या माना है, जड़ना माना है। जितना भी भारतीय संस्कृति में ज्ञान जड़ता है वो कहाँ से जड़ता है, उपनिषदों से ही जड़ता है। उपनिषदों के ऊपर बहुत सारे भाष्य लिखे गए, लोगों ने अपनी टीका टिप्पणी की, और टीका टिप्पणी करने में उपनिषदों में भी जो 11 उपनिषद थे उनको प्रमुख उपनिषद माना है। प्रमुख उपनिषद कितने थे? प्रमुख उपनिषदों की बात करते हैं तो प्रमुख उपनिषदों की संख्या थी 11। 11 उपनिषद ऐसे छांटे गए कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु के लिए वो उस 11 उपनिषदों का अध्ययन करना तो जरूरी था। तो जो आपने सुना हुआ आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने इन प्रमुख उपनिषदों का अध्ययन किया और इन सब के ऊपर भाष्य लिखा। भाष्य मतलब टीका टिप्पणी लिखी उन्होंने अपने शब्दों में समझाने को। भाष्य का मतलब होता है जैसे मैंने गीता पढ़ी, अब गीता के ऊपर मैं अपनी एक किताब निकाल दूं, मैं अपने कुछ नोट्स निकाल दूं जो मैंने अपनी समझ के अनुसार निकाले, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं भाष्य। तो इनको क्या किया, आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या किया था कि इसके ऊपर भाष्य लिखा था। आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है, दर्शन साहित्य में कहीं कहीं इनको शंकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। जब भी भारतीय उपनिषद या भारतीय संस्कृति या भारतीय दार्शनिक बात, भारतीय भक्ति परंपरा, इन सब चीज़ों की बात होती है तो शंकराचार्य का नाम आता ही आता है। और बार बार इनका नाम शंकराचार्य लिखने से कई बार साहित्यिक भाषा में इनको शंकर भी बोला जाता है कि शंकर के अनुसार ये, शंकर के अनुसार ये। तो शंकर का मतलब शंकराचार्य हैं, यहाँ पे भगवान शिव से मतलब नहीं होता, ठीक है। शंकराचार्य ने प्रमुख ग्रंथों पर क्या लिखा था, प्रमुख ग्रंथों पर, प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। और उपनिषदों को क्या कहा है, अगर शंकराचार्य से कहे तो उपनिषदों को इन्होंने क्या कहा है, उपनिषदों को इन्होंने क्या है, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान है वो सारे का सारा उपनिषदों में ही अवेलेबल है, यहीं से हमें सारा का सारा ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। शंकराचार्य के बारे में बात कर लेता हूँ। शंकराचार्य कौन थे, आपको ये बात भी समझ लेनी चाहिए। शंकराचार्य आपको पता है केरल में पैदा हुए थे। केरल के एक छोटे से गांव नादी, नादी के नाम से कोई गांव है, अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ का विजिट भी किया है। तो वहाँ पे पैदा हुए थे। इनके पिता थे शिव गुरु, वो शिवनाथ जो भोले जी हैं उनके बड़े भक्त थे। दोनों ही उनके माता पिता भोले जी के भक्त थे। शादी के कई वर्षों बाद तक उनकी जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वो हमें संतान की प्राप्ति के लिए हमें दान दे। तो क्या हुआ कि एक दिन, कहावत है, एक वो ये कथानक हैं, कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है वो तो बाद की बात है, लेकिन जो परंपराओं के अनुसार जो चीज़ें होती हैं वो परंपराओं के अनुसार ही चलती हैं। तो क्या हुआ कि कहा जाता है कि शिव गुरु के एक दिन स्वप्न में शिव जी आए और उन्होंने उनसे कहा था कि ठीक है, मैं आपको पुत्र रत्न दूंगा, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको कैसा पुत्र चाहिए, ऐसा चाहिए जिसकी जीवन छोटा हो लेकिन वो बहुत नाम कमाए, या ऐसा पुत्र चाहिए जो जो नाम तो नहीं कमा पाए लेकिन उसका जीवन बहुत लंबा हो। तो शिवगुरु ने मांग लिया था कि हमें तो ऐसा तो है, चाहे उसका जीवन छोटा हो लेकिन वो नाम अच्छा सा कमाए। तो जब शंकराचार्य पैदा हुए थे शिवगुरु के यहाँ, शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है जैसे ही शंकराचार्य बचपन में ही उनके पिताजी गुजर गए थे। पिताजी के जाने के बाद वो माँ के साथ अकेले रहने लगे। तो अकेले रहने लगे तो उनका जो रुझान था, जो रुचि थी, वो आध्यात्म की तरफ थी पहले से ही।
तो वो संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ ने इस बात की उन्हें अनुमति नहीं दी कि तू संन्यास ले। माँ चाहती थी कि वो शादी कर ले और अपना घर बसाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जब उनकी जो इच्छा है संन्यास की तरफ ज़्यादा बढ़ती गई, तो कैसे भी करके उन्होंने एक दिन माँ को मना लिया कि माँ, मैं शादी और घर गृहस्थी में मेरा मन नहीं है, मैं संन्यास में ही जाना चाहता हूँ और मैं वहीं पे जाके अध्ययन करना चाहता हूँ। तो फिर माँ ने किसी भी तरह अपने बेटे को आज्ञा दे दी कि ठीक है तू चला जा, लेकिन उनको एक शर्त रखी थी कि जब भी मेरा देहांत हो तो मेरा अंतिम संस्कार करने तू ही आएगा। जिस वचन को दे के वो माँ को वचन को दे के वो वाराणसी चले गए। वहाँ किसी वो थे हमारे जो चांडाल होते थे, किसी चांडाल को भी जाके उन्होंने उपदेश दिया और उसको गले भी लगाया था। उसके बाद शंकराचार्य ने सभी धार्मिक ग्रंथों का बड़ी तेज़ी से अध्ययन किया और उस पर टीका टिप्पणी की और अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य की ही देन है। अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद दिया था। उन्होंने कहा था कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं कहा था, मिथ्या का मतलब मृग मरीचिका से थी। चीज़ें तो हैं, जगत में जो चीज़ दिख रही है वो चीज़ तो हैं, बिल्कुल झूठ तो नहीं है, लेकिन एक भ्रमपूर्वक स्थिति है, एक भ्रमपूर्वक स्थिति बनी हुई है। ये बात कही थी शंकर ने। तो शंकर के बारे में हमने बात की। आज क्या की थी कि उन्होंने एक जो अपना दर्शन दिया था वो था अद्वैतवाद। उपनिषदों को के ऊपर सबसे ज़्यादा भाष्य उन्होंने ही लिखे हैं। प्रमुख जो अपने 11 उपनिषद हैं उनमें से लगभग 10 उपनिषदों पर क्या लिखा है? भाष्य लिखा है आदि गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने उपनिषदों को अपने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये है कि कभी कभी किसी भी विद्वान का एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि उपनिषदों के बारे में ये कौन से दार्शनिक का कथन है। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है? क्लिक करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा कि ये कौन से दार्शनिक का कथन है। इसी वजह से कुछ यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको लिखे हैं। भारतीय और पाश्चात्य चिंतकों की दृष्टि में उपनिषदों का महत्व, उपनिषद कैसे हैं और उनका क्या महत्व है, आप एक बार इनको पढ़िए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को आप जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उपनिषदों के बारे में लिखा है कि उपनिषद ही शक्ति की खाने हैं, इनमें ऐसी शक्ति भरी है जो संपूर्ण विश्व को बल, शौर्य और नवजीवन प्रदान कर सके। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। वो क्या थे? नव्य वेदांतिक दार्शनिक थे। नव्य वेदांतिक दार्शनिक थे, भारत के युवाओं पर विशेष ध्यान देते थे, युवाओं को महत्व देते थे। उनका एक फेमस स्टेटमेंट है। फेमस स्टेटमेंट क्या है? सामर्थ्य ही जीवन है। सामर्थ्य ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। उनका फेमस स्टेटमेंट था कि सामर्थ्य ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। वो किसी तरह की दुर्बलता में विश्वास नहीं करते स्वामी विवेकानंद, चाहे आपकी मानसिक दुर्बलता हो, चाहे आपकी शारीरिक दुर्बलता हो, आपको स्ट्रांग बनना चाहिए। उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि जो पूरा का पूरा जो विश्व है, पूरा का पूरा जो अस्तित्व है एक व्यायामशाला है। यहाँ हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, स्ट्रांग और मजबूत बनाना है, तभी हम यहाँ पे टिक पाएंगे। तो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, विश्व प्रसिद्ध भाषण, जिसके कारण पूरे विश्व पे छा गए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे बात करते हैं संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे को आप जानते होंगे, इतिहास में पढ़ते होंगे, भूमि दान आंदोलन चलाया था इन्होंने। ठीक है,
कुछ लोगों ने पवित्र मूर्ख भी कहा था। तो वो बात अलग है, इतिहास की बातें हैं, लेकिन इन्होंने भी उपनिषदों का अध्ययन किया था। उपनिषदों के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि मेरे जीवन में गीता ने माँ का स्थान लिया है। मैंने अभी बताया था गीता उपनिषदों का सार है, ठीक है। सारे के सारे उपनिषदों का सार है। गीता में डायरेक्ट डायलॉग डिलीवरी की गई है श्री कृष्ण से अर्जुन के द्वारा, और उन्होंने आत्मा और परमात्मा के रहस्य को जानने की कोशिश की है, जिसमें श्री कृष्ण ने बड़ी ही सफलतापूर्वक अर्जुन को समझाया है, और उस जो वो अपने किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे उससे उन्होंने उभार के और कुरुक्षेत्र में पूरा सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तत्पर किया था, ठीक है। संत विनोबा भावे कहते हैं उपनिषदों के बारे में कि मेरे जीवन में गीता ने माँ का स्थान लिया है, वह स्थान उसी का है। मतलब माँ के स्थान पे कौन है? गीता, भगवत गीता की बात है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ कि उपनिषद मेरी माँ की भी माँ है, ठीक है। जो उपनिषद हैं, नो डाउट कि वो माँ की भी माँ है। वहाँ पे बहुत सारा ज्ञान है जो कि मेरी माँ को उन्होंने तैयार किया है, ठीक है। ये कहा था विनोबा भावे की बात है। शोपेनहावर शोपेनहावर ये जर्मन के दार्शनिक हैं। इन्होंने भी उपनिषदों का अध्ययन किया। भारतीय उपनिषद जो हैं ज्ञान के भंडार हैं और सबसे प्राचीन हैं। तो जितने भी लोग धर्म के बारे में जिज्ञासु थे, आत्मा परमात्मा के बारे में जानना चाहते थे, संन्यास लेते हैं जब जीवन से ऊब जाता है इंसान, तो फिर वो क्या करता है, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करते हैं। तो पूरे विश्व में विश्व गुरु भारत को इसी वजह से कहा गया था, क्योंकि उपनिषदों का अध्ययन पूरे विश्व ने किया है और सभी ने इसके ज्ञान को सराहा है कि जो ज्ञान यहाँ पे उस जमाने में यहाँ पे अवेलेबल था, वो ज्ञान कहीं पे भी नहीं था, ठीक है। तो शोपेनहावर ने भी कहा था कि संपूर्ण भूमंडल पर मूल उपनिषदों के समान इतना अधिक फलो उत्पादक उच्च भावों से युक्त ग्रंथ कहीं नहीं है। संपूर्ण भूमंडल की बात कर रहे हैं, अस्तित्व की। इन्होंने मुझे जीवन में शांति प्रदान की है और मरते समय भी मुझे शांति प्रदान करेंगे। मतलब जब ज़िंदगी में इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है सांसारिक परिस्थितियों से, तो जब उसके पास अगर उपनिषदों का ज्ञान है तो वहाँ से वो उपनिषदों का ज्ञान उसकी वो अशांति को शांति में बदल सकता है। और शांति ही मूल ज़रूरत है इंसान की। उसकी ज़िंदगी में अगर शांति है तो वो मूल ज़रूरत है। वो अपना काम आसानी से कर सकता है, अपनी काम के ऊपर आसानी से फोकस कर सकते हैं अगर आपके पास शांत हो पूरी तरह से तो, ठीक है। मैक्स मूलर, ये भी जर्मनी के थे। मैक्स मूलर ने भी इस उपनिषदों का अध्ययन किया था। इन्होंने क्या कहा था, पढ़िए एक बार। इन्होंने भी कहा था कि मृत्यु के भय से बचने, मृत्यु के लिए पूर्ण तैयारी करने और सत्य को जानने के इच्छुक जिज्ञासुओं के लिए उपनिषदों के अतिरिक्त और कोई अन्य मार्ग मेरी दृष्टि में नहीं है। मैं उनका ऋणी हूँ। क्या कहा था? जो लोग सत्य को जानना चाहते हैं, जो आत्मा परमात्मा के रहस्य को जानना चाहते हैं, जो मरने से पहले अपनी ज़िंदगी में जो सत्य है, जो ब्रह्म है, जो खुद है, स्वयं को जानने की कोशिश के जिज्ञासु हैं, उनके लिए एक ही मार्ग है कि वो उपनिषदों का अध्ययन कर ले, जिससे उसके मन में शांति आएगी और वो अपने आप को जान पाएगा। ये ग्रंथ सिर्फ कोई ग्रंथ नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल रूप से आपको ज्ञान के बारे में समझाते हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और उसके लिए आपको क्रिया भी बताते हैं कि आप इस तरह की क्रियाएं करेंगे तो आप अपने तरह को जानेंगे। मैक्स मूलर भी इनके क्या थे, बहुत बड़ी प्रशंसक थे। मैक्स मूलर ने भी कहा है कि इन ग्रंथों को पढ़ के मैं इनका ऋणी हो गया हूँ, ठीक है। इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आपके पेपर में पूछा जा सकता है और वह पूछ लेगा कि मैं उपनिषदों का ऋणी हूँ, ये कौन से दार्शनिक ने कहा था। तो आपको वहाँ पे 4 दार्शनिकों के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन से का है। तो वहाँ पे अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं तो वहाँ पे आप आराम से मैक्स मूलर को टिक कर दोगे। इसी तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उपनिषदों के विषयों की बात कर लेता हूँ। विषय कौन कौन से हैं? उपनिषदों के 3 विषय हैं, आत्मा,
देखो, आत्मा जिसके द्वारा मानवीय शरीर चलता है, ब्रह्म जो पूरे जगत को संचालित कर रहा है, जगत जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, ठीक है। इस तरह के जो विषय हैं वो क्या है, उपनिषदों के विषय हैं। आत्मा, जगत, मोक्ष, इन विषयों की बात करते हैं हम उपनिषदों में, ठीक है। यहाँ पे जो सांसारिक जीवन से संबंधित ज्ञान नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो कर्मकांडीय सांसारिक जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो हमारे वेदों में हो चुकी हैं। वेदों के जो तीन ऊपर वाले जो हमारे साहित्य हैं उनमें सांसारिक जीवन को वो इम्पोर्टेंसी दी गई है, और यहाँ पे हमारा आध्यात्मिक ज्ञान को इम्पोर्टेंसी दी गई है। तो आत्मा की बात की है। आत्मा क्या है? आत्मा वो चीज़ है जिसके द्वारा हमारा शरीर गतिमान है। क्या है? शरीर को गति देने वाला तत्व। ऐसा तत्व है जो कि हमारे शरीर को क्या देता है? गति देता है। ठीक है। जब कोई आदमी मृत अवस्था में पहुंच जाता है तो हम क्या कहते हैं कि इसकी आत्मा इसे छोड़ के चली गई, ठीक है। क्योंकि उसका जो शरीर है वो तो वैसा का वैसा ही रहता है, वो वैसा ही है, लेकिन उसमें से सारी गतिविधियां खत्म हो गई। अब वो कुछ चल नहीं पा रहा है, उसके शारीरिक अंग काम नहीं कर रहे हैं, आंतरिक अंग भी काम छोड़ दिए। तो आत्मा की क्या बताई गई है यहाँ पे? आत्मा की बताई गई है 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। 4 अवस्थाएं बताई गई हैं कि आत्मा जो होती है वो किन अवस्थाओं में पाई जाती है। 4 अवस्थाओं में पाई जाती है। कौन कौन सी अवस्थाएं आप देख रहे हो? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था, ठीक है। ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। कई बार आपसे पूछ सकता है कहाँ पे किया गया है? मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में क्या किया गया है? इसकी आत्मा की अवस्थाओं का वर्णन किया गया। पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। अवस्थाओं का अब बात कर लेता हूँ। इन अवस्थाओं में होता क्या है, ठीक है। जागृत अवस्था कैसी होती है आत्मा की? जागृत अवस्था ऐसी होती है कि बाह्य प्रज्ञा की तरफ आत्मा जागृत होती है। किसकी होती है? यहाँ लिख देता हूँ। बाह्य प्रज्ञा में आत्मा जागृत रहती है। जो बाहरी जो तत्व हैं, बाहरी भोग विलास है, उसकी तरफ आत्मा का आकर्षण रहता है, ठीक है। इसकी जो अवस्था को कहा जाता है, नाम दिया जाता है, वो क्या नाम दिया जाता है? वैश्वानर। वैश्वानर। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, जागृत अवस्था में आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? तो क्या है ये? आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ठीक है। बाह्य प्रज्ञा की तरफ आत्मा का आकर्षण रहता है, बाह्य चीज़ों की तरफ आत्मा आकर्षित रहती है। उस अवस्था को कहा जाता है जागृत अवस्था। और इसमें इसको क्या का नाम दिया गया है? इसके स्वरूप को नाम दिया गया है स्वप्न, वैश्वानर, ठीक है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है? आंतरिक प्रज्ञा जागृत होती है। इसमें क्या होता है? आंतरिक प्रज्ञा जागृत होती है, ठीक है। और इसको जो नाम दिया गया है वो नाम क्या दिया गया है? तेजस, ठीक है। आत्मा का स्वरूप इसका कैसा है? तेजस है। जो सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म चीज़ों की तरफ, बाहरी जो हमारे भोग विलास हैं, बाहरी जो कर्मकांड हैं, उनसे तो आत्मा हट जाती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर की तरफ फंस जाती है आके।
आपने देखा होगा कि क्या होता है सूक्ष्म शरीर। आप इन चीज़ों में फंस मत जाना, जो जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही समझना, ठीक है, वरना तो आप फंस जाओगे। दो शरीर होते हैं, एक शरीर, एक दो दुनिया होती हैं हर इंसान की। एक दुनिया जिसमें वो सांसारिक रूप से जी रहा होता है, और एक दुनिया मन की दुनिया होती है। आप मन के रूप देखोगे, आप स्वप्न में चले जाते हो। स्वप्न में हम तरह तरह जगह जगह, तो कहीं पे पहुंच गए, कहीं दूसरी जगह पहुंच गए, कहीं पे पार्टी कर रहे हैं, कहीं शादी में सम्मिलित हो रहे हैं, कहीं वनों में घूम रहे हैं। इस तरह की दुनिया में हम चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा शरीर होता है, उस शरीर को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। वहाँ पे भी मैं था, स्वप्न में भी मैं था, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर था। वो पल भर में कहीं से कहीं पे भी पहुँचता रहता है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल जो संसार है, उसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर। तो दो तरह की दुनिया होती है हर इंसान की। एक दुनिया जो अपने मन में लेके चलता है, और दूसरी जो वास्तविक दुनिया जिसको वो जी रहा होता है। तो सूक्ष्म शरीर की तरफ जब आत्मा फंसती है, आत्मा होती है, आत्मा का झुकाव होता है, उसमें स्वप्न अवस्था कहते हैं, जिसका आंतरिक प्रज्ञा उसमें जागृत होती है। आंतरिक प्रज्ञा जागृत होती है, और इसके स्वरूप को क्या बोलते हैं? तेजस बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो मैं आगे बात करता हूँ सुषुप्त अवस्था की। आत्मा की तीसरी अवस्था क्या होती है? सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त सुषुप्त अवस्था के अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि बाह्य और आंतरिक दोनों तरह की प्रज्ञा से मन हट जाता है। स्वयं में ही उसकी प्रज्ञा जागृत होती है, स्वयं में आ जाती है। अब ना तो वो सूक्ष्म शरीर की तरफ प्रज्ञा जागृत होती, और ना ही बाह्य स्थूल शरीर की तरफ प्रज्ञा जागृत होती। उसमें होता क्या है? वो स्वयं में आ जाती है। सुषुप्त अवस्था उसको कहते हैं। जैसे कि आप गहरी नींद में सो रहे हो, ठीक है, गहरी नींद में सो रहे हो और आपको एकदम से जगा दिया जाए, तो आपको पता नहीं होता कि आप कई बार देखा होगा, आपने कहा होगा कि ये काम मैंने नींद में किया था, पता नहीं चला मुझे कि मैंने क्या कर दिया। तो सुसुप्त अवस्था थी, मैं पूरी तरह से जागृत नहीं था, न तो बाह्य रूप से जागृत था और न आंतरिक रूप से जागृत था। जब बहुत ज़्यादा गहरी नींद में हो जाते हैं, स्वप्न में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम वहाँ पे स्वप्न में क्या होता है कि कई बार हम अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं स्वप्न में, कि कई बार हम देखे, बहुत से लोगों को देखा हुआ, एकदम से घबरा के स्वप्न में कुछ हुआ तो वो एकदम से घबरा के खड़े हो जाते हैं। वो चीज़ स्वप्न में घटित हुई, लेकिन वो घबरा गए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे सूक्ष्म शरीर में कि वो अपने आप को वहीं समझ रहे थे। लेकिन सुषुप्त अवस्था दोनों अवस्थाओं के बीच की अवस्था होती है, वहाँ वो अपने आप को अपने आप में ही लिप्त होती है। और इस अवस्था के स्वरूप को हम क्या बोलते हैं? प्राज्ञ। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इस अवस्था के स्वरूप को? प्राज्ञ अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था सबसे वास्तविक अवस्था होती है। ठीक है, पहले ये चीज़ें आप समझ लो एक बार, आपके समझ में आ गई कि नहीं आई? आपके समझ में आ गई हों इतनी चीज़ें, तो मैं आगे आत्मा की लास्ट अवस्था के बारे में बात करूँगा। क्लास में आने की कोशिश किया करो भाई, कोशिश किया करो। सुबह नहीं जग पाते हो आप, मुझे पता है, लेकिन आप क्लास अगर लाइव आके देखोगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है, इतना मैं जानता हूँ। तुरीय अवस्था क्या होती है? वास्तविक अवस्था होती है। इसको हम बोलते हैं आत्मा की वास्तविक अवस्था, या यथार्थ अवस्था। इसमें क्या होता है कि जो आत्मा अपने जो एक्चुअल फॉर्म में होती है, ठीक है, उसमें होती है। शिव अवस्था बोलते हैं इसे, शिव कल्याण। शिव का मतलब होता है कल्याण, एकदम प्योर मंगल अवस्था, इसको हम बोलते हैं शिव अवस्था। इसमें क्या होती है कि परमानंद की अवस्था में आ जाती है, और इसमें भी आनंदित अवस्था में होती है। जो आत्मा जो होती है, किस में होती है? वो आनंदित अवस्था में होती है। आपने कभी देखा हो, जो योगी होते हैं, योगी हिमालय और वहाँ पे पड़े, हिमालय और वहाँ पे तपस्या कर रहे होते हैं, योग में लीन होते हैं,
तो कभी कभी जब वो विशेष ध्यान में होते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू टपकते हैं। वो आंसू आनंद के आंसू होते हैं। मतलब उनकी आत्मा कहाँ पे पहुँच चुकी है, ये सुसुप्ता अवस्था में पहुँच चुकी होती है। और सुसुप्ता अवस्था में जब आत्मा पहुँच जाती है तो वहाँ उन्हें आनंद आने लग जाता है और उस आनंद से आंसू उनकी आंखों में झलकने लग जाते हैं। ठीक है, ये भारतीय दर्शन का बड़ा ही रहस्यमयी सूत्र है। आपको इतनी बात समझ में आ गई, आत्मा के जो स्वरूप हैं वो समझ में आ गए। आत्मा कितने स्वरूपों में रहती है भारतीय उपनिषदों के अनुसार। आगे चलूं, आगे चलते हैं, चलो। ब्रह्म, ब्रह्म की बात अभी मैंने की थी। क्या होता है ब्रह्म, ये भी उपनिषदों का विषय है। ब्रह्म क्या होता है? जगत को उत्पन्न करने वाला, जगत को उत्पन्न करने वाला, एक ऐसी परम ब्रह्म शक्ति जो इस जगत को उत्पन्न करती है, इस जगत को संचालित करती है और वो वहीं से सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। कोई ना कोई चीज़, आप ये देखो कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, आप सौरमंडल में रहते हैं, मैं ब्रह्मांड की बात नहीं करता, वैज्ञानिक रूप से बात कर लेता हूँ आज आपके साथ। कि आप देखोगे पूरा का पूरा सौरमंडल गतिमान है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य अपनी धुरी पर भी घूम रहा है और किसी आकाशगंगा के चक्कर भी लगा रहा है। सारे के सारे ग्रह चल चल रहे हैं, हर चीज़ चलायमान है, गतिमान है। लेकिन ये गति किसके सापेक्ष हो रही है? ये गति मुझे बताओ किसके सापेक्ष हो रही है? जैसे आपने देखा होगा कि एक कुंभकार जो होता है वो अपने चाक को घुमा रहा होता है, लेकिन चाक घूम रहा है ये तो आपको दिख रहा है अच्छी तरह से, लेकिन चाक के बीच में एक धुरी होती है जो कि घूमती नहीं है, वो स्थिर होती है। उस धुरी के चारों तरफ क्या कर रहा है? चाक घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जो चिंतक हैं वो यही बात कहते हैं कि संपूर्ण चीज़, संपूर्ण ब्रह्म एक नैतिक व्यवस्था के तहत चक्कर लगा रहा है, लेकिन एक चीज़ ऐसी जरूर होगी जो स्थिर होगी और उसके सापेक्ष पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगा रहा है। उस स्थिर चीज़ को ही क्या कहा गया है? ब्रह्म, परम ब्रह्म। ठीक है, श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, श्री कृष्ण ने भी गीता में क्या कहा है कि मैं परम ब्रह्म हूँ, नारायण, संपूर्ण नारायण, संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाला। ठीक है, तो इसके ब्रह्म के दो गुण बताए गए, क्या बताए गए? सगुण और निर्गुण। कुछ लोगों ने मान लिया कि सगुण, सगुण मतलब जिसमें गुण होते हैं, जिनको एक रूप दिया जा सकता है, जिनको परिभाषित किया जा सकता है, जिनका एक मान माना जाता है। इनको क्या कहा गया था? इनको कहा गया था पर ब्रह्म। ठीक है, और इसको कहा जाता है अपर ब्रह्म। ठीक है, तो वो एक रूप देते हैं। पर निर्गुण बात, कुछ लोगों ने निर्गुण माना, निर्गुण में ये माना कि नहीं, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म को आप इंसान नहीं मान सकते क्योंकि वो हर प्राणी के लिए है। तो इनको पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म कहा गया था। बाद में ब्रह्म की जो परिभाषा दी गई थी कि ब्रह्म एक ऐसा स्वरूप है जिसको हम ना तो भाषाओं में उनके लिए ना तो कोई शब्द है, ना तो उन्हें लिखा जा सकता, ना उन्हें बताया जा सकता, ना उन्हें बोल के समझाया जा सकता। ये अनुभव की चीज़ें हैं। ठीक है, अनुभव की चीज़ें, उसी से आप इन चीज़ों को जान सकते हो। आगे बात करते हैं, आगे बात करता हूँ जगत की। जगत, जिस संसार में हम जीते हैं, जिस संसार में हम अपने क्रियाकलापों को संपन्न कर रहे हैं, जहाँ पर जिद्दोजहद में हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, उस संसार को, सारे को, सांसारिक जीवन को क्या कहा गया है? यहाँ पे जगत कहा गया है। छंदोग्य एक उपनिषद है, उपनिषद के अनुसार मरण धर्मा शरीर अमृत रूपी आत्मा का अधिष्ठान है। जो हमारा शरीर है, आपको पता है कैसा है? मरण धर्मा है, एक दिन ये
नष्ट होने ही वाला है। उम्र के साथ धीरे धीरे ये ढलना शुरू हो जाता है। इस शरीर को हमने कहाँ से लिया है? पृथ्वी से ही लिया है और पृथ्वी पर ही छोड़ के जाना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। छंदों को उपनिषद में कहा गया है कि क्या है, ये शरीर हमारा मरण धर्मा है और मरण धर्मा शरीर में क्या है? आत्मा रहती है, जो आत्मा को ही हम कह सकते हैं कि वही मैं हूँ, जो मेरी आत्मा है। छंदोग्य उपनिषद के बारे में मैंने पहले भी आपको कुछ चीज़ें बताई थी। क्या थी? एक तो यहाँ पे क्या हुआ था, कृष्ण का उल्लेख हुआ था। कृष्ण का उल्लेख हुआ था किस रूप में? देवकी पुत्र के रूप में। देवकी पुत्र के रूप में क्या हुआ था? कृष्ण का उल्लेख हुआ था। आगे चलूं? आपको इतनी बात समझ में तो आ रही है ना? बताते नहीं हो आप लोग। बताओगे तो मैं और चेंज करूं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं जो कि बहुत आपके काम आने वाली हैं। एक चीज़ और थी छंदोग उपनिषद में, वो भी चलो वैसे तो पूछे जाने का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके आध्यात्म के संबंधित है, मैं बता देता हूँ। एक होता है ओम। ओम का बड़ा महत्व है भारतीय संस्कृति में। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, ओम। ये ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि मानी गई है उपनिषदों में। इसका वर्णन भी कहाँ पे मिलता है? छंदोग। छंदोग उपनिषद में मिलता है। ठीक है, आगे बात करूं? समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के? बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी ज़िंदगी के इम्प्रूवमेंट और ज़िंदगी की समस्याओं में भी। अगर आप अच्छे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये सब्जेक्ट ज़िंदगी को सुधारने में। मोक्ष की बात की गई थी, की गई है उपनिषदों में। ठीक है, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष क्या होता है? आत्मा का परमात्मा, इसको यहाँ ब्रह्म भी बोल सकते हैं, से मिलन, ये था आपका मोक्ष। ठीक है, शंकर कुछ अलग कहते हैं। शंकर क्या कहते हैं? शंकर कहते हैं अज्ञान से निवृत्ति। अगर तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाए तो तुम्हारा अज्ञान मिट जाएगा। ठीक है, आपका अज्ञान मिट जाएगा और अज्ञान मिटते ही आप अपने आप को पहचान जाओगे कि मैं क्या हूँ एक्चुअल में। और अगर आप अपने आप को पहचान जाओगे तो आप फालतू की चीज़ों से अपने आप दूर हो जाओगे कि इन चीज़ों का संसार में कोई मतलब ही नहीं है, इन कर्मों का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो कर्म क्यों किए जाएं। तो उन्होंने कहा था, शंकर ने, शंकराचार्य ने, कि क्या कहा था कि जो आपको अगर अज्ञान आपसे आपकी निवृत्ति हो जाएगी तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ जाओगे, वही आपका मोक्ष है। उपनिषदों में वैसे क्या कहा? आत्मा का परमात्मा से मिलन, जीवन मुक्ति। दो तरह के मोक्षों की बात की गई है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। मेरी पुरानी क्लास अगर आपने पढ़ी हो तो मैंने दोनों तरह के मोक्षों की बात कर चुका हूँ। ठीक है, अगर मोक्ष की बात करता हूँ कि मोक्ष का उल्लेख भी किया गया है कहाँ पे? श्वेतासर उपनिषद में। श्वेतासर उपनिषद में मोक्ष की बातें की गई हैं। ठीक है, कहाँ पे की गई हैं? श्वेतासर उपनिषद में। दो तरह की मोक्ष की बातें हैं,
जीवन मुक्ति की बात कर लूँ। जीवन मुक्ति मोक्ष क्या होता है? जो आपकी वर्तमान कर्म है, वर्तमान कर्मों का प्रभाव आत्मा पर न पड़े। आपने अपने वर्तमान कर्मों को इस तरह से बनाया है कि उन कर्मों का प्रभाव आपकी आत्मा के ऊपर न पड़े। ठीक है, आपकी आत्मा के ऊपर न पड़े तो आपको क्या हो जाएगा? आप विदेह मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। ठीक, और विदेह मुक्ति क्या होती है? विदेह मुक्ति की बात कर लूँ। कर्मों की बात मैं पहले कर चुका हूँ, पुराने लेक्चर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, संपूर्ण कर्म जो संपूर्ण कर्म है उनसे मुक्ति है। जो संपूर्ण कर्म है आपके प्रारब्ध कर्म है, पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं, संचयमान जो कर्म हैं, जिनको मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, वो सारे के सारे कर्म क्या है? वो सारे के सारे कर्म आपकी आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, तो हम उनको क्या कहते हैं? विदेह मुक्ति कहा जाता है। एक बार देख लीजिए, समझ में नहीं आया है तो मुझे बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आगे चलता हूँ। ओके, चलो। उपनिषदों में जीव के कोष, उपनिषदों में जीव के कोष, जीवात्मा क्या होती है बताओगे आप लोग? मैं आपको यह बात करता हूँ एक बार जीवात्मा की। इसको बोलते हैं वैयक्तिक आत्मा। जो जीव है, जैसे मैं एक जीव हूँ, मेरे अंदर एक आत्मा है। ठीक है, तो वैयक्तिक आत्मा है, वो अब मेरे अंदर है, वो मेरी आत्मा है। उसको जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा, जब जाके जो वो चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, आध्यात्मिक जीवन जीने का मतलब ये होता है कि हम जानते हैं अपने आप को शांत करना। जो योग की प्रक्रिया होती है, जो सभी दर्शनों में बताया गया है, क्या बताया गया है कि जब अपने आप को शांत कर लोगे, शांति आध्यात्मिक जीवन की सबसे पहला पहलू है। इसीलिए लोग गृहस्थ जीवन को त्यागते हैं, संन्यास जीवन में क्यों जाते हैं? महात्मा बुद्ध गए, महावीर स्वामी गए, क्योंकि वहाँ पर रह के, गृहस्थ जीवन में रह के शांत रहना थोड़ा कठिन होता है। तो हर इंसान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गृहस्थ जीवन बुरा है, गृहस्थ जीवन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। महाभारत और जैसे ग्रंथों में, गीता जैसे ग्रंथ में गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा गया है, लेकिन वहाँ पर रह के आत्मज्ञान प्राप्त करना बड़ा ही कठिन काम है, बड़ा ही व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। और संन्यास जब आदमी ले लेता है वो एक सरल मार्ग है, लोगों को लगता है वो कठिन मार्ग है। गृहस्थ जीवन में को अच्छे से निभाने की अपेक्षा वो मार्ग थोड़ा सा सरल पड़ जाता है। वहाँ अपने आप को क्या हो जाएगा? पूरी तरह से इंसान को शांत करना है, तो आप विचार शून्य हो जाओगे। वही आपकी एक्चुअल प्रार्थना होती है, तभी आप भगवान के पास पहुँचते हो। विचार शून्य और एकदम से क्या हो जाओ, आप शांत हो जाओ, तब आपको काम करा जाएगा। जैसे एक शेर पढ़ा जाता है कभी कभी कि हर रोज़ सितारों की नुमाइश लगती है, हर रोज़ सितारों की नुमाइश लगती है, ये चांदनी पागल है जो रात में निकल पड़ती है। ये चांद हर रोज़ सितारों की नुमाइश लगती है, ये चांदनी पागल है जो रात में निकल पड़ती है। सांसों से कह दो कि ज़रा आहिस्ता चले, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। ये उसी तरह की बात है कि जब आप इतने शांत हो जाते हो तो आप परमात्मा के बिल्कुल करीब जब ही पहुँचते हो जब शांत हो जाते हो। ठीक है, तो जब हम सोते हैं, जब हम सो जाते हैं रात को, तो वहाँ हम बेहोशी में सोते हैं।
वहाँ बेहोशी में सो जाते हैं, लेकिन सुबह को हम बड़ा रिफ्रेश अपने आप को महसूस करते हैं, एकदम तरोताज़ा महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम परमात्मा की दुनिया में चले गए थे। ठीक है। और जब हम परमात्मा से टच हो जाते हैं एक बार, तो हम अपने आप, हमारे अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बात कर लेता हूँ व्यक्तिक आत्मा की, जीव आत्मा की बात करते हैं। ठीक है। जीवात्मा में क्या होता है कि एक अन्नमय कोश होता है। ये जो शरीर है, शरीर को ही अन्नमय कोश कहते हैं। ठीक है। जो मेरा जो शरीर है, पूरा शरीर अन्न से बना है। जो चीज़ें मैंने पृथ्वी से उठाकर खाई हैं, पृथ्वी से खाई हैं, रोटी चावल और जो कुछ भी अटरम सटरम खाते हैं, वो सारी चीज़ें पृथ्वी की होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये शरीर उन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि निर्भरता किस पे होती है? इसका जो निर्भरता, जो निर्भर तत्व जो होता है, वो क्या होता है? यहाँ पे शरीर होता है। परम तत्व क्या बोलेंगे? इसको परम तत्व बोलते हैं। परम सत्य यहाँ पे क्या माना जाता है? शरीर। ठीक है। शरीर पे चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, सारी की सारी। इतनी बात मेरी समझ में आ गई आपको? और शरीर किससे बनता है? अन्न से। ठीक है। शरीर जो हमारा किससे बनता है? अन्न से। तो यहाँ अन्न का ही रूप है शरीर। ठीक है। प्राणमय कोश की बात करता हूँ। अन्न में शरीर के बाद आता है हमारा प्राणमय शरीर। इस शरीर के अंदर कौन रहता है? प्राण रहते हैं हमारे। जब कोई इंसान मर जाता है, हम कहते हैं प्राण पखेरु हो गए। ठीक है। प्राण पखेरु हो गए। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे प्राण जो होते हैं, परम सत्य होता है। अन्न में शरीर के बाद आता है हमारा क्या आता है? प्राण में शरीर आता है। और यहाँ पे प्राण हमारा परम सत्य होता है। ठीक है। इसका जो हमारा प्राण में को, इसका परम सत्य क्या है? प्राण। और प्राण शरीर को क्या करता है? ये गतिशील बनाने वाला है। क्या है ये? गतिशीलता का प्रतीक है। गतिशीलता का प्रतीक। आगे बात कर लेता हूँ मनोमय के। इसमें परम तत्व क्या होता है? परम सत्य इसमें क्या होता है? मन। ये हमारा जो प्राणमय कोश है उसके बाद आता है। ठीक है। जो हमारा जीवन जीने का जो मूल केंद्र होता है, हम मन में जी रहे होते हैं, वो होता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का परम सत्य क्या होता है? बुद्धि। जब हम अपनी बुद्धि से काम कर रहे होते हैं, जैसे आप एग्जाम पास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बुद्धि पे जोर जोड़ रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा केंद्र कहाँ है? बुद्धि ही है। मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश। और हमारा आनंदमय कोश, इसका परम सत्य क्या है? इसका परम सत्य क्या है? आत्मा। जब हम हृदय में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, आत्मा में जीते हैं, तो परम आनंद से बढ़ जाते हैं। वहाँ से हमें फिर सारी की सारी टेंशन, बुद्धि से हमारे तर्क पैदा होते हैं और तर्कों से हमें टेंशन्स पैदा होती हैं। जब हम चीज़ भविष्य के बारे में सोचते हैं या अपने भूत के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य के बारे में हम सोच लेंगे। कभी कभी हम अच्छा भी सोच लेते हैं जो हमारे अच्छा है, वैसा हमारे साथ हैपन नहीं होता, तो फिर हमें क्या होता है? दुख पैदा होता है। या पुराने दुख जो हमारे साथ हो गए, हम उसमें चले जाते हैं, तो वहाँ से हमें दुख ही पैदा, बुद्धि हमें क्या देती है? ज़्यादातर दुख ही देती है। आनंद में कुछ जब हम अपनी आत्मा में होते हैं, तो एट प्रेजेंट में होते हैं, मेरे साथ मेरे पास फिलहाल जो चीज़ है मैं उनका आनंद ले रहा हूँ, और आनंद में हो जाते हैं। आगे की बात करता हूँ मैं। वेद और उपनिषदों में मूलभूत अंतर। वेद और उपनिषदों में, वेद मैंने कल पढ़ाए थे और आपको अच्छे से पढ़ाए थे। उपनिषद की जो पूरा ज्ञान है मैंने आज आपको दे दिया है। जल्दी से बता दो इनमें मूलभूत अंतर आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जो मूलभूत अंतर मैंने लिखे हैं वो सही हैं या नहीं हैं? आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करके मुझे थोड़ा सा कमेंट में बताओ, मैं फिर करता हूँ।
ठीक है। जब हम किन्हीं दो चीज़ों की आपस में तुलना करते हैं तो हम उनके और थोड़े डेप्थ में चले जाते हैं। इसी वजह से तुलनात्मक ज्ञान थोड़ा इम्पोर्टेंट ज्ञान होता है। ठीक है, दो चीज़ों को आपस में तुलना करके हम क्या करते हैं कि हम दोनों चीज़ों को और अच्छे से उनके बारे में हमारे थॉट क्लियर हो जाते हैं। इस वजह से मैंने वेद आपको कल पढ़ाया था और उपनिषद आज पढ़ाए हैं। तो बताओ, सबसे पहला मैंने आपको बताया उसमें क्या कर्मकांडीय व्यवस्था है। कर्मकांडीय व्यवस्था है वो सांसारिक जो जीवन है उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसको सुखमय बनाने के लिए हमारा वेद में दी बातें की गई हैं। जबकि उपनिषदों में, हालांकि उपनिषद वेदों का ही पार्ट है, वो अलग बात है कि जो वेद हैं यहाँ पे, जो वेद जो आपके तीन ऊपर ब्राह्मण, अरण्यक और आपके क्या थे, ब्राह्मण, अरण्यक और जो उपवेद थे, संहिता थी, उनकी जो बात थी उसमें क्या कहा गया था, कर्मकांडीय व्यवस्था कही गई थी। और उपनिषद जो हमारे वेदांत कहे जाते हैं, ज्ञान का भंडार कहा जाता है, भारतीय दर्शन का स्रोत कहा जाता है, भारतीय दर्शन की गंगोत्री कही जाती है, ये सारी की सारी कहा जाती है उपनिषदों में। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्रधानता होती है। ज्ञान कैसा, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान की प्रधानता यहाँ पर दिखाई गई है। वेद प्रवृत्ति मार्गी हैं। प्रवृत्ति मार्गी मतलब क्या होता है, सांसारिक जीवन से संबंधित है। वेद कैसे हैं, सांसारिक जीवन से संबंधित हमारी जो जिंदगी है उसके बारे में बात करते हैं। और जवान और उपनिषद कैसे हैं, निवृत्ति मार्गी, ये सांसारिक जीवन से हमें हटाते हैं, हमें क्या करते हैं, ये भौतिकता की तरफ नहीं ले जाते, ये आध्यात्मिक जो आत्मा की संतुष्टि है उसकी तरफ हमें ले जाते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। तो संसार में, संसार की तरफ जाना वो होता है प्रवृत्ति, और संसार से दूर हटना, सांसारिक चीज़ों से दूर हटना, उसको बोलते हैं निवृत्ति। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, लिख देता हूँ, चलो। सांसारिक है और निवृत्ति का मतलब होता है संन्यास। ठीक है। प्रेयस की प्रधानता, प्रेयस को मैंने आपको कल समझाया था, इसका मतलब क्या होता है, इच्छित वस्तु। इच्छित वस्तु की मैं चाहता हूँ। ठीक है, यज्ञ किए जाते हैं, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं राजा, क्यों कर रहे हैं, राजा अपना राज विस्तार करने के लिए, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा है, कोई संतान के लिए कर रहा है, सुख शांति के लिए कर रहे हैं। इस तरह के कर्मकांड किए जाते हैं। वो कर्मकांड आज भी भारतीय समाज में प्रचलित हैं। तो ये सब वेदों से ही आए हैं। तो क्या था कि प्रेयस की प्रधानता है, जो हमारी प्रिय इच्छित वस्तु हैं हम उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वेदों में, लेकिन आध्यात्म में ऐसा नहीं है, श्रेयस की प्रधानता है। श्रेयस मतलब कल्याणकारी तत्व। कैसे, कल्याणकारी तत्व जो आत्मा की भूख को भूख को शांत करते हों, जो जिज्ञासाओं को शांत करते हों, ऐसे तत्व हमारे क्या कहलाते हैं, श्रेयस। चौथा पॉइंट है आपका, सांसारिक सुख, ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य माना है। क्या माना है जीवन का लक्ष्य, सांसारिक सुखों की प्राप्ति, और सांसारिक सुखों की प्राप्ति, और उसमें क्या कहना, आत्मज्ञान एवं तत्व ज्ञान जीवन का लक्ष्य माना है। वेद आशावादी हैं, आशावादी, जीवन के प्रति आशावादी हैं, और उपनिषद निराशावादी हैं। वो सांसारिक जीवन में दुखों से निराश होते हैं और क्या करते हैं कि वो निराशा के प्रति लेके तुम्हें आध्यात्मिक दुनिया की तरफ ले जाते हैं। तो इस तरह से आज मैंने बात की उपनिषद की। आपको कितना समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताना। जो चीज़ समझ में नहीं आई उस चीज़ के बारे में भी बताया करो। और आपके सिलेबस के अनुसार सिलेबस चल रहा है, इसका आप अध्ययन करोगे, निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इनके MCQ के बारे में बात करेंगे और आगे के सिलेबस को फॉलो करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।